आएगा जॉन मान। इतनी बड़ी ऐसी अर्जेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जिसमें कई सारे बच्चे फंस गए हैं और बहुत सारे बच्चों ने गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं और ले भी लिया है। कई बच्चों का ऐसा लगता है कि जोसा का जो 5th राउंड का अलॉटमेंट है वो केवल आईआईटी के लिए है, एनआईटी के लिए नहीं है, और उस वजह से उन्होंने आईआईटी की सीट से विड्रॉ कर लिया है। कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि जोसा का 5th राउंड का जो अलॉटमेंट होने वाला है उस अलॉटमेंट में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया है। कई सारे बच्चों ने ऐसा काम कर लिया कि 4th राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में उन्होंने ऐसा माना कि 5th राउंड के अंदर जो अलॉटमेंट आएगा उस अलॉटमेंट में हमें अगर एनआईटी की सीट मिलेगी हम उससे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने 4th राउंड में विड्रॉ कर लिया। कई सारे बच्चों को अभी भी डिलेमा है कि आईआईटी के अंदर 5th राउंड के अलॉटमेंट में उनको बहुत अच्छी ब्रांच अगर नहीं मिलती तो वो उसको बाद में छोड़ देंगे और वो सोच रहे हैं कि 5th राउंड में सीट मिलने के बाद हम उसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तब भी हम जेईई एडवांस का एग्जाम 2025 में दे पाएंगे। कई सारे बच्चों को अभी ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जो कॉल्स आ रहे हैं उनका यह कहना है कि 5th राउंड के अलॉटमेंट के बाद अगर हमें आईआईटी की सीट मिलती है हम इसको अभी विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम सीसेप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, और वो 4th राउंड में विड्रॉ कर रहे हैं। ये सारी गलतफहमियां दिमाग से निकालिए, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं। पहली कैटेगरी के बच्चे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एनआईटी की सीट में फुल्ली अनसेटिस्फाइड हैं, आप आईआईटी की सीट में फुल्ली अनसेटिस्फाइड हैं, तो ही आप उसको विड्रॉ करिए। कई बच्चों को ऐसा, जिनको ऐसा लगा कि यार आईआईटी का राउंड 4th है, 5th राउंड नहीं होने वाला है, एनआईटी का सॉरी, और वो फ्रीज कर रहे हैं, प्लीज फ्रीज के लिए मैं स्ट्रांगली आपको बोलूंगा, केवल अगर आपको लगता है कि 100% आप सेटिस्फाइड है जो ब्रांच आपको मिली है तो ही आप फ्रीज करें, अदरवाइज कोई बच्चा फ्रीज नहीं करे, क्योंकि 5th राउंड में ही सबसे ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं और आते भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आईआईटी आपको 5th राउंड में मिला और आपने उसको विड्रॉ करना चाहा, आप नहीं कर पाएंगे, 2025 की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए आपको 15 जुलाई तक विड्रॉ करना ही होगा। एनआईटी के लिए जरूर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 17 से 23 जुलाई के बीच में 5th राउंड के अलॉटमेंट के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप 5th राउंड में विड्रॉ कर लें, एनआईटी क्या पता आपको मिल जाए और आप उसको रोक कर या फिर उस कॉलेज की ब्रांच को छोड़कर भी सीसेप काउंसलिंग में जा सकते हो। यानी आईआईटी मिलने के बाद भी, एनआईटी मिलने के बाद भी आप सीएसईबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इस गलतफहमी में कि आईआईटी की सीट रोक के हम सीसेप में कैसे जाएंगे, सीट विड्रॉ करना बिल्कुल गलती है। इस गलतफहमी में कि 5th राउंड के बाद हम एनआईटी की सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते और 4th राउंड में विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कई बच्चों ने मुझे कॉल पे बताया, सर हम कर चुके हैं। यार प्लीज आप फ्लॉट और स्लाइड को सही देख लो। 5th राउंड में आपको जो अलॉटमेंट होगा मेरे भाई, वो फाइनल अलॉटमेंट है। उस अलॉटमेंट के बाद हमें उस कॉलेज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूं, 15 जुलाई तक हमारे पास एक ऐसी लास्ट सिचुएशन की राउंड की काउंसलिंग का लास्ट टाइम है, शाम 5 बजे 15 जुलाई तक, कि अगर हमने फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शंस को सही चेक नहीं किया तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि 15 जुलाई में मिले हुए कॉलेज में आपको ज्वाइन करना ही होगा। प्लीज ये सारी बातें जो मैंने समझाई इनको ध्यान से सुनिए, इन बातों को एक एक पॉइंट को आप समझिए, नहीं तो आपकी पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस बर्बाद होगा, आपको बहुत भारी नुकसान होगा और आप बाद में रिग्रेट फील करेंगे। तो प्लीज आप सबके पास आईआईटी की सीट छोड़ने के लिए 15 जुलाई का टाइम है। एनआईटी के लिए आप 17 से 23 जुलाई के बीच में सीट छोड़ सकते हैं। आईआईटी की सीट, एनआईटी की सीट, दोनों में से कोई भी सीट 5th राउंड में मिलती है उसको लेकर के आप सीसेप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। सीएसईबी काउंसलिंग में बैठने के लिए आप अगर सीट नहीं छोड़ते तो भी आप एलिजिबल हैं, सीट छोड़ते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन 15 जुलाई तक अगर आपने फ्लॉट और स्लाइड के सारी ब्रांचेस को सही तरीके से चेक अभी भी नहीं किया, प्लीज कर लें, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास आज 14 जुलाई हो चुकी है, 15 जुलाई केवल एक दिन का टाइम हमारे पास बचा है अपनी सारी चीजों के सही डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन सही लीजिए, क्योंकि एक गलती, मैंने कल समझाया था, एक गलती आपकी पूरी हेल्प अगर हमने जो की है या पूरी आपने जो मेहनत की है सब बर्बाद कर देगी। इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो अपनी क्वेरी, मैं इस वीडियो में क्लियर बोल रहा हूं, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के, क्योंकि उन पे मेरे आगे के सेशन रहेंगे और उनके आंसर भी चलो मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।